सियासत अब और भी तेज हो गई है। बीजेपी ने दिल्ली की बैठक में बड़ा फैसला ले लिया है। अब वंदे मातरम की गूंज हर घर पहुंचाने के लिए देश भर में अभियान चलाए जाएंगे। लेकिन इसी बीच कांग्रेस और सोनिया गांधी को लेकर बीजेपी के आरोपों ने विवाद को और भी बड़ा कर दिया है। नमस्कार, मैं फरीदा गजल। इस वक्त आप जुड़े हुए हैं एक न्यूज 24 के साथ। देखिए, वंदे मातरम को लेकर बीजेपी ने अब इसे सिर्फ राजनीतिक बहस तक सीमित रखने के बजाय देश भर में अभियान चलाने का फैसला भी कर लिया है। जी हां, बता दें कि दिल्ली में हुई पार्टी की अहम बैठक में वंदे मातरम की ऐतिहासिक विरासत और स्वतंत्रता आंदोलन में इसके योगदान को लोगों तक पहुंचाने का प्रस्ताव पारित भी कर दिया गया है। वहीं बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस और सोनिया गांधी पर भी गंभीर सवाल उठा दिए हैं। दरअसल दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की एक अहम बैठक भी हुई है और इस बैठक की अध्यक्षता में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी किया है। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और हर राज्य से 5-5 पदाधिकारी शामिल भी हुए थे। बैठक में पार्टी के संगठन और आने वाले समय की रणनीति को लेकर चर्चा भी की गई। लेकिन इस दौरान वंदे मातरम को लेकर लिया गया फैसला खास चर्चा में भी आ गया है। बता देते हैं कि बीजेपी ने तय किया है कि वंदे मातरम के ऐतिहासिक और इसकी विरासत को देश के हर हिस्से तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। पार्टी का कहना है कि इस अभियान के जरिए लोगों को बताया जाएगा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वंदे मातरम ने किस तरह से लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने का काम भी किया है। बीजेपी के मुताबिक इस अभियान का मकसद वंदे मातरम के ऐतिहासिक महत्व को लेकर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना भी है। पार्टी की बैठक की शुरुआत भी वंदे मातरम के गायन के साथ हुई है। बीजेपी में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर भी किया गया है। लेकिन बीजेपी के इस फैसले के साथ ही कांग्रेस पर हमला भी तेज हो गया है। बता देते हैं कि बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। संबित पात्रा का दावा है कि 15 अगस्त को लाल किले से वंदे मातरम के सभी 6 अंतरे गाए गए थे। इसके बाद से उन्होंने कांग्रेस कार्यालय में हुए स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को लेकर आरोप लगाया है कि वहां 2 अंतरे गाए जाने के बाद सोनिया गांधी ने इसे रोकने का इशारा भी किया था। पात्रा का दावा भी किया गया है कि उस दौरान राहुल गांधी भी वहां पे मौजूद थे। उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक का भी जिक्र किया है और आरोप लगाया है कि वहां सिर्फ 2 अंतरे गाने का प्रस्ताव ही रखा गया है। बीजेपी नेता ने कांग्रेस के 1937 के फैसले का भी जिक्र किया है और सवाल उठाया कि आखिर वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस का रुख ऐसा क्यों रह रहा है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि सोनिया गांधी या कांग्रेस की तरफ से इन आरोपों पर अभी तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह भी पूरे विवाद को समझने के लिए अहम होगा। बीजेपी के आरोपों को उसी रूप में देखा जाना चाहिए जब तक दूसरी तरफ से जवाब सामने नहीं आ पाता है। कुल मिलाकर वंदे मातरम अब एक बार फिर से देश की राजनीति के केंद्र में आ चुका है। बीजेपी इसे लेकर देश भर में अभियान चलाने की तैयारी भी कर रही है, जबकि कांग्रेस को लेकर पार्टी के नेताओं के आरोपों ने राजनीतिक बहस को और भी गर्म भी कर दिया है। अब आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर कांग्रेस का जवाब और बीजेपी का अभियान दोनों ही काफी अहम भी रहने वाला है। तो साफ है कि बीजेपी अब वंदे मातरम के इतिहास और विरासत को लेकर देश भर में बड़ा अभियान चलाने भी जा रही है और वहीं पर कांग्रेस पर लगाए गए आरोपों के बाद से इस मुद्दे पर सियासी बहस और भी तेज होने की उम्मीद भी बढ़ गई है। अब आपको क्या लगता है कि वंदे मातरम को लेकर राजनीतिक बयानबाजी होनी चाहिए या इसके इतिहास और विरासत पर जागरूकता बढ़ाने पर फोकस भी होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 24। हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।